अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ अहमद अपने चैनल फ़याज़ अहमद तज्ज़िया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आपसे ये भी गुजारिश है कि मेरी वीडियोस मुकम्मल देखें। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मुल्की टॉपिक है, मगर थोड़ा सा अहम है, इतना सियासी नहीं है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो है हम देखते हैं जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है, दुनिया के ममालिक तरक्की करते जाते हैं, हर चीज़ में वो आगे हैं, मगर हमारे यहाँ जहाँ चीज़ ये है तो उसके बिल्कुल बरक्स है, हम आगे के बजाय बिल्कुल पीछे होते जा रहे हैं। इसलिए हम देखें कि हमारे मुल्क में बहुत सारे हादसात दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हादसात की जो है वो रोकथाम के लिए, उसके कंट्रोल करने के लिए कोई चीज़ मुझे नज़र नहीं आती। तो इस हिसाब से हम बात करें कि हमारे मुल्क में जो आतिश ज़िंदगी के जो वाक़यात हैं, आग लगने के वाक़यात बहुत हैं। तो अभी तक कोई भी हुकूमत इस आग को काबू करने के लिए कोई भी अच्छी प्लानिंग नहीं कर सकी। बहुत सारी चीज़ें, सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं। फ़र्ज़ करें कि आपने सुना होगा बहुत सारे वाक़यात जो बसों में, जो बसेस जले हैं। पिछले साल कराची के करीब हुआ था, नूरियाबाद में एक वाक़या, सारी की सारी बसेस जल गई थी। एक भी बच्चा, एक भी बंदा, पूरा छोटे बच्चे बड़े सब के सब बेचारे जल के राख हो गए थे। इस हिसाब से पंजाब में कई वाक़यात हुए हैं। तो ये तो गाड़ियों में, तो अभी तक ये भी नहीं, गवर्नमेंट या सुप्रीम कोर्ट ये एक्शन ही नहीं ले रही, ये इदारे, कि भाई जो गाड़ियों में जो है कम से कम आप महफूज रास्ता बनाएं। इतनी एसी की वजह से गाड़ियां बंद हो गई, पैक हो चुकी हैं, तो उनके लिए दूसरे गेट्स हों जो मैनुअल आराम से, जो बाजी में खुलते थे इस तरह से मैनुअल गेट्स हों, जो बंदा गेट से निकल के आराम से चला जाए, ड्राइवर की साइड पे, इस दूसरी साइड पे दो, कम से कम 3 गेट हो, एक ड्राइवर का, 2 तो पीछे गेट हों, जिनसे जो आदमी है जो इमरजेंसी में वो निकल जाए, वो गेट आराम से खुले। तो मगर अभी तक भी इसी तरह कोई भी किसी की तवज्जो ही नहीं है, न हुकूमत की न कोर्ट्स की। वहाँ कोर्ट्स तो डंडा ही नहीं देते, बाकी कोर्ट्स घुमा देते हैं हर चीज़ में, सियासत में, मगर इधर नहीं है। इस तरह से कराची में कल एक वाक़या हुआ शॉपिंग मॉल में, राशिद मिनाज रोड पर। आज शॉपिंग मॉल था, मोबाइल मार्केट थी, वो भी ऐसे सारा शॉपिंग मॉल बंद था, आग लगी और 11 अफराद झुलस कर शहीद हो गए और कुछ ज़िंदा है, ज़ख्मी हालत में है। तो ये हालत है नाज़रीन। तो इसी तरह देखें कि तो ये हालत है कि आग पर कंट्रोल नहीं पा सकते, क्योंकि आप इमारतें बनाते हैं, वहाँ उनके लिए रास्ता नहीं होता, दूसरा एक ही रास्ता होता है, वहाँ वो बंद कर दिया जाता है। तो बस आग लगी तो कहाँ से लोग निकलेंगे? तो इस हिसाब से आप दूसरे रास्ते मैनुअल बनाओ कि वो लोग वहाँ से निकलें। एसी की वजह से सारी चीज़ें बंद होती हैं, खिड़कियाँ बंद होती हैं, सब एसी चलाते हैं तो बिजली होती है। तो इसी हिसाब से अगर नीचे के ग्राउंड फ्लोर पर आग लग जाती तो ऊपर चढ़ जाती है, सब के सब जल जाते हैं। ऊपर से लगती है आग तो नीचे वाले भी इसमें बच नहीं पाते, क्योंकि एसी है और सारे जो दरवाजे हैं वो ऑटोमेटिक है, और आग लगती है तो वायरिंग जल गई तो दरवाज़ा बंद, खुला होगा तो खुला ही रहेगा, वरना बंद तो बंद, खुलता ही नहीं है। तो इस हिसाब से नाज़रीन, न यहाँ फायर फाइटर्स का कोई बंदोबस्त है, न मेन शहरों में, कराची इतना बड़ा शहर है, इधर न यहाँ मेन रोड, मोटरवे रोड है या सुपर हाईवे पे वगैरह पे, हाईवेज़ पे, वहाँ फायर फाइटर्स नहीं हैं। और इसके अलावा गाड़ियाँ नहीं हैं आग बुझाने के लिए। बड़ी बात नाज़रीन को, इस बसों में या शॉपिंग मॉल्स में, इन जगहों पे तो कम से कम अंदर के हवाले से तो आप आग बुझाने के आलात रखें, बसों में रखें, कोचेज़ में रखें। तो आग लगती है तो वहाँ तो कम से कम गैस जो आग बुझाने के लिए वो तो गैस पड़ी हो, तो बंदा जो है वो इमरजेंसी में वो सारे यूज़ करे और आग को ख़त्म कर दे जब तक कोई बाहर से इमदाद आ जाए। मगर ये भी नहीं है, गैस भी नहीं, तो अंदर जो फंस गया तो बच गया, झुलस के ज़िंदा आदमी, कितनी अजियत होगी उसकी, जब तक वो मरता नहीं है सांस, तो ये आग में जलता रहेगा, कितनी अजियत होगी इंसान को। मगर अफसोस की बात है, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला ही नहीं है, ऐसे ही नक्शे पास कर देते हैं। अब जब आप 11 बंदे पड़े तो वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उस पर इल्ज़ाम लगा रहा है ना।
کہ کوئی کنٹونمنٹ کی رہا ہے، کوئی کراچی میں KAC کی ہے، کوئی کراچی میونسپل کارپوریشن کی ہے، مگر یہ ہے کہ پاکستان میں قانون سے کوئی کام نہیں ہو رہا، ادارے اپنے کام قانون سے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے یہ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ کم سے کم آپ سفر کو سیفٹی رکھو اور ان کو آگ کے جو ہے ان پر قابو پاؤ۔ دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، ہم وہاں ہم روز بروز پیچھے ہی چلے جاتے ہیں۔